जी, तो हमने ये बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये प्रोग्रामिंग का ना एक स्टाइल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे, जस्ट हमारे पास ये है कि हम प्रोग्राम्स को फंक्शंस की बजाय, स्टेटमेंट्स की बजाय एज एन ऑब्जेक्ट की सूरत में ही हम उसको बिल्ड करेंगे। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उसके बाद हम उन ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन की बुनियाद के ऊपर हम उसको डेवलप करेंगे। ये एक न्यू पैराडाइम था। उसके अंदर जो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो था इंफॉर्मेशन हाइडिंग का, कि आप एक ऑब्जेक्ट के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो है वो हाइड करेंगे और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पास जाएगी जो उनके रेलेवेंट होगी या जो उनको चाहिए होगी। अदरवाइज हर ऑब्जेक्ट जो होगा अपने मेंबर फंक्शंस को और अपने डाटा मेंबर्स को अपने अंदर ही हाइड करेगा, दूसरों का नहीं पता होगा उसको। जैसे एग्जाम्पल दी थी हमने कि अली जो है ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक क्लास है, अली उसका एक ऑब्जेक्ट है। अब अली के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जब तक हम उससे पूछेंगे नहीं उस वक्त तक हमें नज़र नहीं आना चाहिए कि इसका नाम क्या है और इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। जी, तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को अचीव करने के लिए जो मॉडल हम यूज़ करते हैं या जो टेक्निक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें देती है वो इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग एक प्रिंसिपल है कि हाइड करना चाहिए मैक्सिमम डिटेल को किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इनकैप्सुलेशन वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम जो है वो इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं। उसके बाद हमने इंटरफेस की बात की। इंटरफेस क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के वो तमाम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो दूसरों के लिए अवेलेबल होंगे कि वो उससे वैल्यूज़ को कैसे सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, या उस ऑब्जेक्ट्स के साथ जो इंटरेक्शन की जा सकती है। मसलन अली एक स्टूडेंट है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर हम चाहते हैं कि अली के नाम को हासिल किया जाए तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। हमें पता है कि अली ऑब्जेक्ट का फंक्शन जो है ना वो गेट नेम हमें जो है वो नाम रिटर्न करेगा। फ़र्ज़ करें हमें से मुराद ये कोई और क्लास है, ठीक है, ये एक फ़ी की क्लास है जो ऐसे स्टूडेंट्स फ़ी का एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे स्टूडेंट्स के नाम मालूम करना चाहता है कि जो जिन्होंने फ़ी अभी पे नहीं की। तो फ़ी क्लास जब अली ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगी तो वो फ़ी डॉट अली डॉट गेट नेम। अब ये जो इस तरह के फंक्शन हैं जो दूसरी क्लासेस के लिए हम लिखते हैं इंटरफेस के तौर पे, इन्हें हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस, इनकैप्सुलेशन, इन हाइडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने डिस्कस की थी। इन तमाम चीज़ों को अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यानी पुट इनटू एक्शन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमारी क्लास ये होगी, आपने उसकी बाकायदा डायग्राम भी बना ली। क्लास की बाकायदा एक डायग्राम होती है जी। इंफॉर्मेशन हाइडिंग के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो भी फ़ायदे हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखें जी, इंटरफेस की बात कर रहे थे हम। इंटरफेस की एग्जांपल देखें। अब इंटरफेस, स्टीयर व्हील्स कौन है? ये स्टीयर व्हील कार का एक है जो कि दूसरे लोग करते हैं। एक्सेलरेट जो है ये कार का एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन करता कौन है? ये कोई और करेगा, कोई और उसे एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, इसी तरह अप्लाई ब्रेक्स जो है, अप्लाई ब्रेक्स भी जो है वो कार के ऊपर कोई और करेगा। तो ये हमारे पास सारे जो है ना वो इंटरफेस है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं कि हम एक्चुअली जो है वो अपने ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हम बनाना चाहते हैं या एक ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होंगी जी। इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर होंगे जो वैल्यूज़ को होल्ड करेंगे, और फंक्शनैलिटी होगी जो मेंबर फंक्शन के तौर पे काम करेगी। अब आप चूंकि क्लास की आपके लिए नई बात नहीं है, तो अब आप यहाँ पे ये देखें कि आप एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास को जब डिक्लेयर करते हैं, उस क्लास के अंदर जो जो आप मेंबर फंक्शंस लिखेंगे वो उसके कंटेनर मैसेज के, वो उसके कहलाएंगे डाटा स्ट्रक्चर, और जो उसके ऑपरेशंस ऑब्जेक्ट है कि आपने डिफाइन किए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो उसके मेंबर फंक्शन बन जाएंगे। अब हम इंटरफेस को और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट करते हैं। ये भी एक प्रिंसिपल है जी। एक और प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का। वो क्या है जी? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि इंटरफेस को और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट किया जाए। उसको सेपरेट करने का बेनिफिट ये होता है कि इंटरफेस के अंदर आप ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन कल को चेंज होती है या इंटरफेस आपका चेंज होता है तो इन दोनों को जो है ना ये एक दूसरे पे डिपेंड ना करें।
ये ना हो कि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करते हैं तो आपको इंटरफेस को भी चेंज करना पड़े। इस डिपेंडेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हम इंटरफेस क्लास और इम्प्लीमेंटेशन क्लास जो है वो डिफरेंट तरीके से हम जो है ना वो बनाएंगे। उसके बाद आ गया एक कॉन्सेप्ट मैसेजेस का। मैसेजेस बेसिकली क्या हैं, हमने ये पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। अब वो इंटरेक्शन क्या है, अभी मैं एग्जांपल दे के, फी का ऑब्जेक्ट अगर जो है वो कॉल करना चाहता है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस, दे सेंड मैसेजेस बाय इन्वोकिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशन ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये टारगेट ऑब्जेक्ट के जो अप्रोप्रिएट फंक्शन होगा, जिस फंक्शन से ये लेना चाहता है, उस फंक्शन को जो है ना ये इन्वोक करेगा, उसे ये कॉल करेगा। तो उसके बाद जो है वो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये कहलाती है हमारे पास मैसेजेस। तो ये कुछ समरी थी जी हमारी चैप्टर नंबर 2 की। हमने इसमें सॉरी लेक्चर नंबर 2 की इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है ये एक प्रिंसिपल है जिसे हम अचीव करते हैं इनकैप्सुलेशन के साथ। इनकैप्सुलेशन और इंफॉर्मेशन हाइडिंग जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, डेफिनेटली दोनों का मकसद एक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग में भी हम ऑब्जेक्ट्स की मैक्सिमम डिटेल को या इररेलेवेंट डिटेल जो हम आउटसाइड द क्लास या ऑब्जेक्ट शो नहीं करना चाहते उसको हमने हाइड करना होता है। किस चीज़ से हम हाइड करते हैं, इनकैप्सुलेशन के से हाइड करते हैं। इंटरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड अस द लिस्ट ऑफ अवेलेबल फंक्शन। इंटरफेस क्या होता है, किसी भी क्लास का या किसी भी ऑब्जेक्ट के वो फंक्शंस होते हैं जो दूसरे फंक्शंस के लिए या दूसरी क्लास के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। एक इंटरफेस, एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसके एक से ज़्यादा इंटरफेस बनाए जा सकते हैं ताकि वो डिफरेंट तरीके से उसको जो है ना वो कॉल किया जा सके या यूज़ किया जा सके। इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन आपस में सेपरेट रखे जाते हैं। ये भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग में भी ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है ना जी। इंटरफेस हमारा असल है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जब हम इनको सेपरेट कर देंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि हमने इससे भी इंफॉर्मेशन हाइडिंग को ही अचीव किया है। तो ये था हमारा जो पहले 2 लेक्चर्स थे, जो उनका एक छोटा-सा ओवरव्यू था। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 की। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिंपल हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या है, उसके बाद बात की जाएगी क्लासेस क्या हैं, और एक और बहुत बड़ा पिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इनहेरिटेंस क्या है, और इनहेरिटेंस के हमारे पास बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात कर लें हम अगर एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि इट कैप्चर्स ओनली दोज डिटेल अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलेवेंट टू द करंट प्रोस्पेक्टिव। बहुत सादा बात, बहुत सिंपल बात। हमने कहा स्कूल है, स्कूल के अंदर स्टूडेंट है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट के वो कौन-कौन सी डिटेल हैं जो एक स्कूल के प्रोस्पेक्टिव में हमें चाहिए। ठीक है जी। स्टूडेंट जो है उसकी डिटेल तो शनाख्ती कार्ड नंबर भी हो सकता है, लेकिन आप देखें कि कभी किसी ने सीएनआईसी का मुतालबा स्कूल लेवल पे नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर चूँकि उन्हें पता होता है कि अब ये बंदा जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये मोर देन 18 ईयर ओल्ड है, तो इसका ये जो है वो सीएनआईसी भी बना हुआ होगा, तो उससे फिर सीएनआईसी का मुतालबा किया जाता है। ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में डिफरेंट डिटेल्स के साथ जो है ना वो रिप्रेजेंट हो सकता है। तो स्कूल लेवल के ऊपर आप एक एम्प्लॉय की मिसाल ले लें। एम्प्लॉय जो बैंक एम्प्लॉय है उसकी डिटेल्स और होंगी, और एक एम्प्लॉय जो है जब वो किसी एजुकेशन सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय होगा तो उसकी डिटेल जो है वो और हो सकती हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन से मुराद क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ उन्हीं डिटेल्स के ऊपर काम किया जाए जो उस करंट प्रोस्पेक्टिव, यानी जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो बेहतर होंगे या वो रेलेवेंट होंगे, उन्हीं को हम जो है ना वो डील करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत ज़्यादा देर चलेगा जी। याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर हमेशा रिलेटेड डाटा को ही हम हैंडल करते हैं। इररेलेवेंट डाटा को हम अगर कैप्चर करेंगे, अगर उन डिटेल्स को हम पार्ट ऑफ द क्लास या पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डेफिनेटली इट विल कंज्यूम एक्स्ट्रा मेमोरी, इट विल कंज्यूम आवर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग रिसोर्सेज। तो ये हमारे रिसोर्सेज का ज़या होगा, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होगी जी। अब बात करते हैं जी एक एग्जांपल की। फ़र्ज़ करें जी अली एक पीएचडी का स्टूडेंट है और वो बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि अली के 2 प्रोस्पेक्टिव हैं। अली जो है वो स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव में और है, और टीचर प्रोस्पेक्टिव में और है। ऑब्जेक्ट एक ही है जिसका नाम है हमारे पास अली। ठीक है। लेकिन
इस सेंटेंस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर अली इज़ अ पीएचडी स्टूडेंट, वो एक पीएचडी स्टूडेंट है और एक वो स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी है। तो एज अ स्टूडेंट भी वो है और एज अ टीचर भी वो है जी। जी, तो अब आप देखें इसमें 2 प्रोस्पेक्टिव हैं। एक हमारे पास वी कैन सम अप अलीज़, हम अली के एट्रीब्यूट देखते हैं जी। एक नेम है जी, एक एज है, स्टूडेंट रोल नंबर है, ईयर ऑफ स्टडी है, सीजीपीए है, उसके बाद एम्प्लॉयी आईडी है क्योंकि वो एक टीचर भी है, डेज़िग्नेशन भी उसका कोई ना कोई होगा, वो प्रोफ़ेसर है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है या लेक्चरर है और उसकी कोई ना कोई सैलरी भी होगी, ठीक है? अब यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो शुरू होती है कि अब हम इसकी एब्स्ट्रैक्शन कैसे करेंगे कि हम इसके जो दोनों बिहेवियर्स हैं ना उनको हम हैंडल करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि अली के ऑपरेशंस या भी ये जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स दी हैं, तो जो ऊपर एग्जांपल्स दी थी ना वो थे उसके डाटा मेंबर्स, ठीक है? और ये जो गिव एग्जाम, टेक एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स, ईट, स्टडी, वॉक एंड डिलीवर, ये फंक्शंस हैं, मेंबर फंक्शंस, ठीक है? याद करो, ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट्स और उसकी ऑपरेशंस हैं, तो ये ऑपरेशंस हैं। जब हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पैराडाइम में डिस्कस करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये उसके जो प्रीवियसली मैंने बताए वो डाटा मेंबर्स थे और ये उसके मेंबर फंक्शंस हैं। अब आ जाएं इसके प्रोस्पेक्टिव की बात कर लेते हैं हम। स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी और सीजीपीए, ये 4 इसके डाटा मेंबर्स हैं एज अ स्टूडेंट। और स्टडी, गिव एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स, ये 3 जो हैं ये बिहेवियर हैं इसके एज अ स्टूडेंट। अच्छा, अगर हम बात करें टीचर की तो टीचर में एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी, ज़ाहिर है नेम भी इसके अंदर आएगा क्योंकि नेम दोनों में चाहिए। और इसी तरह डेवलप एग्जाम, टेक एग्जाम और डिलीवर लेक्चर जो है ये हमारे पास आ जाएंगे, रेड कलर के जो लिखे हुए हैं ये टीचर प्रोस्पेक्टिव में आ जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, एब्स्ट्रैक्शन ये कहती है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ उसी डिटेल को, अब आप जो सिस्टम बना रहे हैं ना उस सिस्टम के अंदर आपने अली को एज अ टीचर ऐड करना है, तो फिर आप उसको उसके जो स्टूडेंट एट्रीब्यूट है उनको डील नहीं करेंगे, स्टूडेंट के डाटा मेंबर्स को भी नहीं डील करेंगे और आप स्टूडेंट के बिहेवियर्स को भी डील नहीं करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को कि हम सिर्फ रेलेवेंट को रखेंगे, ये जो है ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। जी, एब्स्ट्रैक्शन में और इसमें क्या फ़र्क होता है जी, ये देख लें जी। ये कार कैन बी व्यूड के एक इस तरह नज़र आती है तो ये ड्राइवर को नज़र आ रही है, इंजीनियर को ये इस तरह नज़र आ रही है। इसे हम प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के साथ देखना कि एक कार को ड्राइवर जो है वो ड्राइवर के प्रोस्पेक्टिव से देखेगा तो वो कभी भी उसकी इनर डिटेल के बारे में नहीं जानेगा, लेकिन जब एक इंजीनियर जो है वो देखेगा तो आप इसको ऐसे समझ लें जी, एक प्रोग्रामर जब किसी एप्लीकेशन को देखता है तो उसका प्रोस्पेक्टिव और होता है और जब एक एंड यूज़र किसी एप्लीकेशन को देख रहा होता है तो उसका जो है वो हमारे पास प्रोस्पेक्टिव और होता है। एब्स्ट्रैक्शन के 2 एडवांटेज हैं। नंबर 1 तो ये अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है कि हम एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है ना वो नहीं लेंगे और उनको हाइड कर देंगे। उसके बाद ये फोकस करता है सिंगल प्रोस्पेक्टिव के ऊपर, जिससे हमें फ्रीडम मिलती है चेंज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की फॉर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट लेटर। नंबर 1 क्या हुआ कि जी हमें अंडरस्टैंडिंग में और एक्स्ट्रा जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं उनको हाइड करने में हमें हेल्प देता है एब्स्ट्रैक्शन, और दूसरा जो है ये हमें फ्रीडम देता है कि हम अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे जिस तरह हम करना चाहते हैं जी। अब ये सारे थे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से प्रोग्रामिंग की दुनिया में लेके आते हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी क्लास। क्लास क्या है? In object oriented programming we create a general sketch or each, हम एक जनरल स्केच बनाते हैं जी, ठीक है। और ईच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हर किस्म के ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं उसका हम एक स्केच बनाएंगे। रेदर देन वी क्रिएट डिफरेंट इंस्टेंस, बजाय और देन हम उसके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उस स्केच के साथ जो है वो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। वो जो स्केच है वो हमारे पास क्लास कहलाता है, ठीक है जी। क्लास के बारे में हमारे एक टीचर थे ऑनरेबल, उन्होंने हमें एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल दी थी कि जिस तरह किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक सांचा नहीं होता, उन्होंने जो हमें एग्जैक्टली मिसाल दी थी ना,
वो एक भट्टे की दी थी कि एक भट्टे के अंदर जो वो सांचा होता है जिसके अंदर वो मिट्टी डाल के उसको ईंट बनाते हैं, तो वो जो सांचा है उसकी प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइन कर दी गई हैं, लेंथ इसकी होगी और इसकी विड्थ इतनी होगी, इसके ऊपर ये मोनोप्रिंट होगा, सारी चीजें उस सांचे को बनाते होकर डिफाइन कर दी जाती हैं। और जब उसको इस्तेमाल करना होता है तो उस सांचे से हम एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। आप इसको टेम्पलेट भी कह सकते हैं कि क्लास जो होता है ये एक स्केच होता है, ये एक मैप होता है, ये एक टेम्पलेट होता है जिसकी अपनी सर्टन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है जी। और उन करेक्टरिस्टिक्स को हम बाकायदा से डिफाइन करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर तमाम करेक्टरिस्टिक्स जो होंगी वो आइडेंटिकल होंगी। जब एक ही क्लास से सारी की सारी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं तो डेफिनेटली उनके सारे के सारे स्केच भी जो है ना वो डिफरेंट नहीं हो सकते, वो हमारे पास सेम ही होंगे जी। देखें जी ज़रा क्लास वन एग्जांपल लेते हैं जी हम। अली जो है वो मैथमेटिक्स को पढ़ता है, अली फिजिक्स को पढ़ता है, सुहेल जो है वो केमिस्ट्री पढ़ता है। अगर हम ये सारी बातें सुने तो हमें, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं और ये सवाल बड़ा सिंपल है कि इन 3 सेंटेंसेस के अंदर अली, अनम और सुहेल क्या हैं, तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमने इन्हें कैसे पहचाना? हमने इन्हें कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे पहचाना कि जो बंदा किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है डेफिनेटली वो स्टूडेंट होता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंस हैं। तो यहाँ पर फ़र्क साफ समझ लें जी। स्टूडेंट एक क्लास है, अली, अनम एंड सुहेल जो हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं जिसे हम लफ्ज़ इंस्टेंस के साथ जो है वो शो करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की मिसाल हमारे पास क्या हुई? एन इंस्टेंस ऑफ a class is called an object। जी, इसी तरह जी एक और एग्जांपल देखते हैं जी। एहसन टीच मैथमेटिक्स, ठीक है जी। आमर जो है वो टीच कंप्यूटर साइंसेज और आतफ टीच फिजिक्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एहसन, आमर और आतफ ऑब्जेक्ट्स हैं और किस क्लास के हैं जी? टीचर क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमें यहाँ से ये बात क्लियर होती चली जा रही है कि हमारे पास इस प्रोस्पेक्टिव के अंदर क्या है जी। क्लास को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जी? यानी ये डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। यूएमएल, शुरू में मैंने बात की थी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, के एक यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्केचेस बनाते हैं, उसके डायग्राम्स बनाते हैं या उसका हम डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन भी है जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को यूएमएल डायग्राम्स के ज़रिए मुकम्मल तौर पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये डायग्राम मुझे क्या बता रही है? ये एक मुकम्मल डायग्राम है। ये नॉर्मल फॉर्म है क्लास को बनाने की और ये सुप्रेस्ड फॉर्म है। सुप्रेस्ड फॉर्म में आप एक रेक्टेंगल लेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर क्लास का नाम लिख देंगे तो ये कहलाएगी सुप्रेस्ड फॉर्म। और अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस में उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ लिख देते हैं, जितने उसके ऑपरेशंस हैं वो यहाँ लिख देते हैं, तो ये कहलाएगी एक नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि ये एग्जांपल है जी, ये सर्कल की क्लास की डायग्राम है और ये सर्कल की क्लास की नॉर्मल डायग्राम है जिसमें सर्कल ये नेम ऑफ द क्लास है, सेंटर एंड रेडियस क्या है? दीज आर कॉल्ड स्टेट्स ऑफ द क्लास, या हम यहाँ पे अब इनको कहेंगे कि दीज आर कॉल्ड डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, या हम इनको कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास हैं। और ड्रा एंड कंप्यूट एरिया जो हैं इनको हम कहेंगे ये बिहेवियर्स ऑफ द क्लास हैं, ऑपरेशंस हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, कोई भी नाम आप इनको दे सकते हैं। 4-5 नाम हमने जो है वो डिस्कस किए थे। इसी तरह पर्सन क्लास की एग्जांपल देखते हैं जी हम। पर्सन की एग्जांपल देखेंगे तो अब इसमें भी मेरा ख्याल है कोई चीज़ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट आ गया, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है? ए चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट। इनहेरिटेंस आमतौर पे हम उर्दू ज़ुबान में विरासत को कहते हैं, विरसे को कहते हैं जी। जैसे आम जिंदगी के अंदर पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो चिल्ड्रन हैं वो अपने पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करते हैं बाय नेचर, कि जी बाप का बेटे का जो रंग होता है, खद्दो खाल होता है, वो अपने माँ बाप पे जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप एक क्लास में से एक दूसरी क्लास को अखज़ करेंगे तो क्या होगा कि उस क्लास के अंदर वो सारी खूबियाँ पाई जाती होंगी जो उसके पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद होगी। बिसाइड इनहेरिटेड करैक्टरिस्टिक्स, अज़ाफ़ा इसमें क्या होगा? इन क्लासेस के अलावा
चाइल्ड क्लास में ये खूबी होगी कि उसके पास अपनी अलहदा से कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये हम इनहेरिटेंस को यूज़ करेंगे, हम क्यों यूज़ करते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये बात हमारे सामने क्यों आई है? ये बात इसलिए आई है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है? जो क्लास, जो ऑब्जेक्ट आप एक दफ़ा बना लेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बार-बार इस्तेमाल होंगे। मसलन ये पर्सन नाम की आपने क्लास बनाई, अब आप क्लास बनाना चाहते हैं स्टूडेंट की, टीचर की और डॉक्टर की। आपके पास पर्सन नाम की क्लास पहले बनी हुई है, तो आप ज़रा यहाँ पे जनरल कॉन्सेप्ट देखें, यानी आम जिंदगी में देखें, एवरी स्टूडेंट इज आल्सो ए पर्सन, एवरी टीचर इज आल्सो ए पर्सन एंड एवरी डॉक्टर इज आल्सो ए पर्सन। इसका मतलब क्या है? पर्सन की जो खूबियां होती हैं, पर्सन का कोई नाम होता है, पर्सन का कोई एड्रेस होता है, तो जाहिर है डॉक्टर को फिर क्या, जब हम डॉक्टर की क्लास बनाएंगे तो हम इस क्लास को पर्सन की क्लास से इनहेरिट कर लेंगे। तो जो जो डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन पर्सन क्लास के हैं वो सारे डॉक्टर को मिल जाएंगे, और कुछ हम एक्स्ट्रा जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स इसमें डालेंगे जिससे फर्क पड़ जाएगा कि ये डॉक्टर है। जैसे हम इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे, हम डॉक्टर की डिग्री की बात करेंगे, ठीक है जी, हम इसकी जॉब की बात करेंगे और हम देखेंगे कौन से हॉस्पिटल में इसकी जॉब है। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स इसे बाकी तमाम ऑब्जेक्ट से या बाकी तमाम क्लासेस से नुमायां करेंगी। ये डायग्राम भी एक यूएमएल डायग्राम है जिसके अंदर आप इनहेरिटेंस को शो करते हैं। अगर एक क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हुई है तो इस तरह एक एरो बनेगा और उस एरो की शेप इस तरह से होगी। क्या बता रही होगी? टीचर जो है ये एक इनहेरिटेड क्लास है पर्सन में से। इसी तरह एक देख लें जी शेप का, शेप एक जनरल क्लास है, जनरल टेम्पलेट है, और उसमें से आप लाइन भी एक शेप है, सर्कल भी एक शेप है और ट्राइंगल जो है ये भी एक शेप है। तो हम ये कह सकते हैं, ये डायग्राम क्या बता रही है कि लाइन जो है एक इनहेरिटेड क्लास है, कहाँ से? शेप में से, और सर्कल भी एक इनहेरिटेड क्लास है। जब क्लास की या इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ये इस किस्म की जो इनहेरिटेंस है कि जैसे क्लास जो लाइन जो है वो शेप है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइन इज अ शेप, सर्कल इज अ काइंड ऑफ शेप, ट्राइंगल इज अ काइंड ऑफ शेप। तो ऐसी इनहेरिटेंस को हम इज ए या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। क्लासेस के जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं, आज याद रख लें एक बात कि आपने पहली टाइप का रिलेशनशिप पढ़ लिया जिसे हम कहेंगे इज आ रिलेशनशिप या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जी, अब वही चीजें हैं लेकिन अब ये डायग्राम आ गई है नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये पर्सन की क्लास जी, ये पर्सन की क्लास है जी, इसमें नेम, एज और जेंडर हैं, और इसके ईट और वाक क्या हैं जी भला? हाँ जी, बताएं ज़रा मुझे। अगर कोई लेक्चर सुन रहा है या मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ, अगर कोई सुन रहा है तो मुझे इस डायग्राम में बताए कि पर्सन क्या है और नेम, एज और जेंडर क्या है और ईट और वाक क्या है जी। तो पर्सन जो है ये नेम ऑफ द क्लास है, नेम, एज और जेंडर ये डाटा मेंबर्स हैं, और ईट और वाक जो हैं ये मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, जब हमने बात की स्टूडेंट की, तो आप देखें स्टूडेंट की क्लास के अंदर हमने नेम, एज और जेंडर को दोबारा नहीं लिया, क्योंकि नेम, एज और जेंडर इस क्लास ने इनहेरिट कर लिए हैं पर्सन क्लास में से। और स्टडी और हेल्ड एग्जाम, अब यहाँ पे वो तारीफ सुन लें जी, स्टूडेंट क्लास ने ये पांचों डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन भी इनहेरिट कर लिए, ये भी इसके हैं, और प्लस प्रोग्राम और स्टडी भी इसके यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, और स्टडी और हेल्ड एग्जाम जो है ये इसके यूनिक डाटा मैम। दूसरी एग्जांपल शेप वाली देखें जी, नॉर्मल फॉर्म के अंदर कि ये शेप की क्लास है, कलर और जो है कोऑर्डिनेट ये एट्रीब्यूट्स हैं, और ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं। जब हम सर्कल की बात करेंगे जी, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि सर्कल क्लास के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो क्या जवाब आएगा जी? रेडियस, कोऑर्डिनेट और कलर। और अगर मैं पूछूं कि सर्कल के ऑपरेशंस या मेंबर फंक्शन कौन से हैं, तो जवाब आएगा जी कंप्यूट एरिया, ड्रॉ, सेट कलर, रोटेट एंड ड्रॉ। चूंकि एवरी चाइल्ड क्लास इनहेरिट all characteristics from its parent class. Besides these basic या inherited characteristics, it has its own unique characteristics। तो ये हमारे पास वो डेफिनेशन जो है वो इसकी कंप्लीट हो गई, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी
डिफाइन हो। इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस आपने खुद पढ़ लेने हैं जी, मैं जस्ट यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ आपको इसकी जो क्योंकि ये थ्योरी है। रीयूज से क्या मुराद है, एक क्लास आपने पहले बना ली है, जब आप उसमें से इनहेरिट कर रहे हैं तो वो क्लास हमें आपको जो है ना दोबारा आपके इस्तेमाल में आ गई। एक सिस्टम में बनाई हुई क्लासेस अगर दूसरे सिस्टम में भी हमें चाहिए तो हम उनको रीयूज कर सकते हैं, हम उनसे नई क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं। लेस रिडंडेंसी से क्या मुराद है, रिडंडेंसी हम कहते हैं डुप्लीकेशन को, ठीक है। जब हमने देखा कि जब हमने पर्सन में से स्टूडेंट को ड्राइव किया तो पर्सन के जो 3 एट्रीब्यूट्स थे, अगर हम इसको डिराइव ना करें, डिराइव या इनहेरिट करना ये एक ही मीनिंग में आता है। अगर हम पर्सन क्लास के अलावा उसको इनहेरिट नहीं करते और स्टूडेंट की सेपरेट क्लास बनाते तो हमें नेम और जेंडर और जो एज है ये अलहदा से डिफाइन करना पड़ना था, और एक ही सिस्टम के अंदर हम देखते कि हमारे पास जो है वो डाटा डुप्लीकेट हो रहा होता। तो इनहेरिट करने से हमारी डुप्लीकेशन चूंकि कम होती है तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये लेस रिडंडेंट है। और उसके बाद है इंक्रीज मेंटेनेबिलिटी, के क्लासेस को मेंटेन करना, उनको हैंडल करना जो है वो एज कंपेयर टू जो इजी हो जाता है इनहेरिटेंस के अंदर, कि आपके पास चूंकि 2 क्लासेस होती हैं, अगर आप चेंज कर रहे हैं पेरेंट क्लास के अंदर तो वो चेंज ऑटोमेटिकली जो है वो डिपिक्ट हो जाएगी जी। यहाँ पे देखें जी, अब ये डायग्राम आपको क्या शो कर रही है जी, ठीक है। ये हमारे पास पर्सन की एक क्लास है, ये इनहेरिट कर रही है, स्टूडेंट ने भी इसको जो है वो पर्सन को इनहेरिट किया है, टीचर ने जो है ये भी पर्सन को इनहेरिट किया है, और डॉक्टर जो है इसने इनहेरिट किया है टीचर की क्लास को। ये हमारे पास एक डायग्राम ये शो कर रही है जी। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो डॉक्टर ने इनहेरिट किया है पर्सन को, ये गलत डायग्राम थी ना, क्योंकि डॉक्टर जो है वो टीचर नहीं है, बल्कि डॉक्टर जो है ये एक किस्म की एक्सरसाइज थी, पर्सन को जो है ना वो इसने इनहेरिट करना है। तो ये डायग्राम आपके पास इस चीज़ को शो करती है जी, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी, जिसके अंदर हमने बात की इनहेरिटेंस की, क्लासेस की। तो आई होप कि आपको इनहेरिटेंस के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, और क्लास की मॉडलिंग के बारे में, क्लासेस का आपस में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो हमने बात की, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आई होगी जी।